बहुत बहुत पुराने समय की कल्पना करो। सूरज नहीं था, चांद नहीं था और पृथ्वी भी नहीं थी। आज रात के आसमान में जो एक भी रोशनी का कण हमें दिखता है वह भी नहीं था। इसके बजाय बस एक विशाल, गहरा और खाली स्पेस था। अब इस अंधेरे में तैरते हुए एक विशाल बादल की कल्पना करो। ये बादल पानी से नहीं बना था, जैसे हम अपनी खिड़कियों के बाहर देखते हैं। ये गैस और छोटे डस्ट पार्टिकल्स का एक बहुत बड़ा बादल था, इतना बड़ा कि तुम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये कॉस्मिक नर्सरी थी, वह जगह जहां तारे और दुनियाएं पैदा होती हैं। यह बहुत ठंडा और शांत था, किसी जादुई चीज के होने का, एक कहानी शुरू होने का धैर्य से इंतजार कर रहा था। लाखों और लाखों सालों तक यह बादल शांत ब्रह्मांड में बस बहता रहा। गैस और धूल के घूमते हुए बादल ने अब अपनी ज्यादातर सामग्री को बिल्कुल सेंटर में इकट्ठा कर लिया था। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा सामग्री अंदर की तरफ गिरती गई, कोर में दबाव और तापमान अविश्वसनीय रूप से ज्यादा हो गया। ये इतना गर्म हो गया कि कुछ सचमुच असाधारण हुआ। न्यूक्लियर फ्यूजन नाम की एक शक्तिशाली प्रक्रिया शुरू हुई। इसे एक जादुई आग की तरह सोचो, छोटे कणों का जोरदार दबाव और फिर आग। इस आग ने जबरदस्त मात्रा में एनर्जी छोड़ी, रोशनी और गर्मी बाहर निकली। ये वह क्षण था जब हमारा सूरज आधिकारिक तौर पर पैदा हुआ, एक चमकता हुआ तारा। सूरज जलने के बाद अपने छोटे से राज्य का राजा बन गया। उसकी ग्रेविटी ने आसपास की हर चीज को एक साफ, व्यवस्थित सिस्टम में खींचना शुरू किया। ओरिजिनल बादल से बची हुई धूल और गैस अब तैरती नहीं रही। वे नवजात सूरज के चारों ओर एक विशाल, सपाट, घूमती डिस्क बन गईं, गीले कुम्हार के चाक की तरह, मिट्टी सेंटर के चारों ओर फैली। यही प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क थी, सभी ग्रहों का कच्चा माल। इसके अंदर चीजें शांत नहीं थीं, यह अराजक और व्यस्त था। धूल, बर्फ के छोटे छोटे कण चिपकने लगे। यह एक स्नोबॉल बनाने जैसा था। पत्थर घूमती हुई डिस्क के उस हिस्से में जहां हम आज रहते हैं, पत्थर का एक खास कलेक्शन बन रहा था, धातु का एक खास कलेक्शन बन रहा था। यह थी बेबी अर्थ या प्रोटो अर्थ। यह छोटी शुरू हुई, बिल्कुल दूसरे प्लैनेटेसिमल्स की तरह, लेकिन यह एक लकी जगह पर थी और अनगिनत टक्करों से सामग्री इकट्ठा करती गई। हर बार जब एक छोटा पत्थर टकराता था या एक एस्टेरॉयड टकराता था, बेबी अर्थ थोड़ी बड़ी और भारी होती जाती थी। ये हिंसक प्रभाव थे जिनसे बहुत ज्यादा ऊर्जा निकली। यह ऊर्जा और रेडियोएक्टिव हीट मिलकर पूरी दुनिया को पिघला देते थे। हमारी शुरुआती पृथ्वी शांत नीली या हरी नहीं थी। ये पिघले हुए पत्थर का चमकता हुआ लाल गर्म गोला था। कल्पना करो, लावा का एक विशाल समुद्र। इस पिघली अवस्था में जमीन के अंदर एक बड़ा बदलाव हुआ। सबसे भारी सामग्री लोहा नीचे डूब गया। ये फील्ड हमारे चारों ओर दूरी तक फैला एक अदृश्य ढाल है। हमारी युवा पृथ्वी अभी भी एक अराजक जगह थी, लेकिन इसके इतिहास में सबसे नाटकीय घटना अभी बाकी थी। लगभग 4.5 अरब साल पहले, जब पृथ्वी अभी भी अर्ध पिघली हुई थी, वह अपनी कक्षा में अकेली नहीं थी। वैज्ञानिकों ने इस दूसरी दुनिया का नाम रखा थिया। कुछ समय के लिए दोनों ग्रह एक दूसरे के चारों ओर नाचते रहे, लेकिन उनकी कक्षाएं अस्थिर थीं। ये केवल समय की बात थी कि उनके रास्ते टकराएंगे। टक्कर सीधी नहीं थी। थिया ने पृथ्वी को एक कोण पर मारा। प्रभाव अकल्पनीय था। ये शक्ति थी जिसने थिया को वाष्पित कर दिया और पृथ्वी के मेंटल का बहुत सारा हिस्सा अंतरिक्ष में फेंक दिया। हमारे घायल ग्रह के चारों ओर सुपर गर्म पत्थर और गैस का विशाल बादल कक्षा में बन गया। छोटे छोटे कण चिपकने लगे और फिर बड़े और बड़े टुकड़े बने। कुछ हजार वर्षों में ये टुकड़े मिलकर एक बड़ा गोलाकार पिंड बन गए। शुरू में चंद्रमा बहुत करीब था, आसमान में विशाल और आग जैसा दिखता था। चंद्रमा निर्माण की टक्कर के बाद पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। यह अभी भी बहुत गर्म थी, पर सतह पर पतली ठोस परत बनने लगी, जैसे हलवे पर त्वचा। ग्रह ठंडा हुआ और पिघले पत्थर से गैसें निकलीं। इसको आउटगैसिंग कहा जाता है। ज्वालामुखी फटते रहे, लावा और भारी मात्रा गैसें उगलते रहे। निकली गैसों में सबसे महत्वपूर्ण थी जलवाष्प। भाप ने शुरुआती वातावरण भरा। कार्बन डाइऑक्साइड भी था, नाइट्रोजन भी मौजूद था। सतह तरल पानी के लिए बहुत गर्म थी। जो बारिश आती वह जमीन पर आते ही भाप बन जाती। ग्रह धैर्य से ठंडा होता रहा। आखिरकार सतह क्वथनांक से नीचे ठंडी हुई। टर्निंग पॉइंट, भाप संघनित हुई, बूंदें बनी, बारिश शुरू हुई। ये मूसलाधार बारिश थी, सदियों या हजारों साल तक। बारिश नई परत पर निचले इलाकों को भरने लगी। बेसिन, क्रेटर, घाटियां। धीरे धीरे पहले महासागर बने।
जब महासागरों ने अब ग्रह के अधिकांश हिस्से को ढक लिया था तो अगला अद्भुत अध्याय शुरू होने वाला था, जीवन की शुरुआत। शुरुआती वातावरण अभी भी आज की तुलना में बहुत अलग था जिससे हम सांस लेते हैं। इसमें बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड थी, इसमें बहुत सारा नाइट्रोजन था, इसमें बहुत सी जल वाष्प थी, लेकिन लगभग कोई ऑक्सीजन नहीं थी। हमारे लिए सांस लेना जहरीला होता। शुरुआती महासागरों के गर्म उथले पानी में एक खास तरह की केमिस्ट्री हो रही थी। पानी रसायनों और खनिजों का एक समृद्ध सूप था। ये सूप तूफानों से बिजली से ऊर्जावान था। ये सूप सूरज की पराबैंगनी किरणों से भी ऊर्जावान था। इस आदिम सूप में सरल यौगिक धीरे धीरे मिलकर जटिल यौगिक बनने लगे। लाखों सालों में एक अणु बना जो अपनी प्रतिकृतियां बना सकता था। ये जीवन की पहली चिंगारी थी। पहले जीव जानवर या पौधा नहीं थे, वे एक कोशिकीय बैक्टीरिया जैसे थे। प्रकाश संश्लेषण विकसित हुआ। साइनोबैक्टीरिया ने कार्बन डाइऑक्साइड लेकर पानी से ऑक्सीजन निकाली। माइक्रोस्कोपिक बुलबुले के रूप में ऑक्सीजन निकलने लगी। कॉस्मिक धूल के घूमते हुए बादल, आग के गोले, विशाल महासागर, सांस लेने योग्य हवा वाली दुनिया। हमारी पृथ्वी की कहानी एक लंबी और अविश्वसनीय यात्रा है। धैर्य, हिंसा, उल्लेखनीय परिवर्तन, ये उनकी कहानी है। एक तारे का जन्म, दुनियाओं का टकराव, हर पहाड़, हर नदी, हर पेड़, हर जीवित प्राणी, हम सब इस कहानी का हिस्सा हैं। हम सभी लंबे समय से मरे हुए तारों की धूल से बने हैं। हरे भरे जंगल, नीले महासागर, जीवन के विविध रूप। हमें दयालु होना चाहिए, जैसे हम अपने घर की देखभाल करते हैं। पेड़ लगाना, पानी बचाना, छोटे काम। बड़ा धन्यवाद हमारी दुनिया को देने का तरीका है। चांद को देखो, सूरज की गर्मी महसूस करो, एक गिलास पानी पियो।